हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी कि अगर हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो उसके फैक्टर्स किस तरह से बनाए जा सकते। तो उसके लिए मैं आपको दो फार्मूलाज दे रही हूँ। अगर हमें ये होल क्यूब खोलना हो तो इसका फार्मूला होता है, और इसी तरह से माइनस का भी ले लेते हैं। ये दो फार्मूले हैं जिनको हम यूज करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, हम कॉमन भी नहीं लेंगे। कोई आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे यूज हो रही है, तो क्योंकि क्यूबिक है इसमें एक्सप्रेशन में सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे बड़ी डिग्री है 3, तो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमारा फैक्टर्स के लिए फार्मूला भी यही लगेगा, जैसे मैं आपको हमारी आइडेंटिटी लगेगी ये वाली। अब हमने ये देखना है कि क्यूब किस किस का है, कौन कौन सी टर्म्स का क्यूब है। सबसे पहले हमारे पास क्यूब है एक इसका और एक इस वाले टर्म का, तो इनको लेंगे हम। ये 2x का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से। 27y क्यूब को 3y का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये a, इसको a माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब तो हमारा बन गया। ये यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब बन गया है। आगे हम फार्मूला अपनी तरफ से पूरा करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। 3a है हमारे पास ये, तो इसका स्क्वायर इंटू में b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। बी हमारे पास 3y है तो इसका स्क्वायर। हमने ये फार्मूला, क्योंकि दो क्यूब्स थे हमारे पास, तो ये फार्मूला पूरा कर लेना है। अब अगर हम इसको खोल के देखें तो हमारे ये बन जाता है 2 2 जा 4। यहाँ से देखिए आप, 2 का 2x का स्क्वायर है तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 36 x स्क्वायर y, ये वाला बन जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको ओपन करके सोचें तो 3 स्क्वायर y मीन्स 9y स्क्वायर, 9 इंटू 2 इंटू 3 54 एक्स वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कैसे लिखना है इसको। हमने सबसे पहले क्यूब देखना है, कौन कौन सी टर्म्स का क्यूब है। ये 2x का क्यूब था, ये 3y का क्यूब, तो आपने अपनी तरफ से फार्मूला पूरा कर लेना है। अब अगर यहाँ से इस वाले फार्मूले को देखें हम, ऊपर वाले को, नंबर 1 फार्मूले को, तो इस एक्सपेंशन की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। इस तरह से इस एक्सपेंशन की जगह हम लिखेंगे a, हमारे पास a है 2x प्लस b है 3y और इसका होल क्यूब। हम इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह है इसका ऐसे क्यूब लिख सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। क्योंकि 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 टाइम्स भी लिखेंगे ब्रैकेट को। ये आपके बन जाएंगे फैक्टर्स। दिस इज द आंसर। ये इसका बहुत इजी फार्मूला है बनाने वाला, इजी मेथड है। कैसे हमने देखना है, सबसे पहले हमने अपना फार्मूला पूरा कर लेना है। क्यूब देख के जो दो टर्म्स का क्यूब आएगा उसके हिसाब से ए और बी उनको मान के फार्मूला पूरा कर लो। और फार्मूले की जगह है जिसका फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए प्लस बी होल क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे। ये क्योंकि 3 बार आया है तो हमने 3 फैक्टर्स बना दिए। ये आंसर हो गया। मैं दूसरा सम आपके लिए ले रही हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास एक्सप्रेशन है अब एक्सप्रेशन ये है, हमें इसमें सिर्फ एक ही क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये हमारे पास एक ही क्यूब दिख रहा है हमें, लेकिन दो क्यूब होंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो दूसरा क्यूब कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से 1 से। तो हमने इसको पूरे को कैसे लिख देना एक्सप्रेशन को, 64x क्यूब की जगह हम लिखेंगे 4x का क्यूब, और यहाँ 1 की जगह 1 का क्यूब भी करेंगे तब भी 1 ही होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको हमने a मानना है, पहले वाली टर्म को हमने a ले लिया। अब हमारे पास ये दो क्यूब्स है, हमने अपना फार्मूला पूरा कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा इसमें। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a है a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू में a इंटू में b स्क्वायर। ये
अब यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, कैसे, देखो यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या, 16 एक्स स्क्वायर इंटू में 3, 48 एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है ना। इस तरह से यहाँ से भी देखें, 3 इंटू 4x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 इंटू 4x 12x, ये वाली टर्म पूरी हो रही है। तो हमने कैसे देखना है, सिर्फ आपने क्यूब्स पूरे करने हैं कि हमारे दो क्यूब्स कौन से बनते हैं। जैसे ये जो पहला क्यूब बना है इसको हमने लेना है ए, और जो दूसरा क्यूब बना है ये, इसको मानना है बी। तो हमारा फार्मूला पूरा हो गया। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, इसका होल क्यूब। ए हमारे पास था 4x, बी है 1, तो a माइनस बी होल क्यूब हम इस पूरे एक्सपेंशन की जगह लिख सकते हैं। क्योंकि 3 है पावर में, तो हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम अपने फार्मूले से फैक्टर बना सकते हैं। मैं आपके लिए एक सम और लेने जा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा कम्प्लेक्स लिया सम, जिसमें रूट्स भी है। इसको अगर हमने करना है तो कैसे करेंगे हम इसको, हमारा मेथड वही रहेगा सेम, कि हमने देखना है कि किस किस टर्म में क्यूब है। हमारे इन दो टर्म्स में क्यूब है। अब हम इसको देखेंगे, 2√2x³ किसका क्यूब बनता है, ये बनता है √2x का होल क्यूब। ऐसे क्योंकि रफ पे देखो, √2 को हमने √2 से और फिर √2 से अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को पहले करके 2 आ जाएगा और ये √2 साथ में, तो 2√2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं √2x होल क्यूब। दूसरा हमारे पास क्यूब है इसी तरह से, √3y क्यूब। अब वही मेथड है, हमने इसको a मानना है √2x को और √3y को b। हम फार्मूला अपना पूरा करेंगे, प्लस का है तो प्लस में 3a² b, 3 इंटू a हमारे पास है √2x, इसका स्क्वायर इंटू में b, ये प्लस 3ab², ये a है मल्टीप्लाइड बाय √3y का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में हमने ये देखना है, अगर ये तो इसका क्यूब है, ये वाला इसका क्यूब है, और यहां से अगर हम इसको खोल के देखें, √2 का स्क्वायर 2, 2 3 जा 6, 6√3y, 6√3 और x²y। हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट वही सम बनता है जैसे ये है, ये वाला बन जाएगा। तो अब इसका बनाइए, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a जो हमारे पास √2x है, a प्लस b होल क्यूब। ऐसे हम इस एक्सपेंशन की जगह हमने इसको लिख दिया a प्लस b होल क्यूब। अब क्योंकि 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। एक फैक्टर ये आया, दूसरा फैक्टर इसी तरह से हमारे पास ये, और तीसरा फैक्टर भी इसी तरह से ये होगा। ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है, आपने सिर्फ ये देखना है कि क्यूब किस किस टर्म में है। जिस टर्म में क्यूब है तो हमने देखना है वो किसका क्यूब बनता है, कौन से नंबर का क्यूब बन रहा है। तो उस नंबर को लिखा, पहले को a माना, दूसरे को b माना और अपना फार्मूला पूरा कर लिया। उसके बाद पूरे एक्सपेंशन की जगह हमने इसको होल क्यूब में लिख देना है, और क्योंकि 3 टाइम्स है तो इसको 3 फैक्टर्स हमारे यहाँ पे बन। इस तरह से माइनस का भी एक सम और ले रही हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। हमारे पास सम है ये इस तरह,
अब आपको इसमें सिर्फ एक ही क्यूब दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये है x का क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक क्यूब और है हमारे पास, ये वाला, ये बनता है -6 का क्यूब। तो 2 क्यूब हुए। अब इसमें से उसी तरह से इसको हम मानेंगे a और 6 को मानेंगे b। अब फार्मूला पूरा करेंगे। a क्यूब, क्योंकि ये माइनस वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो माइनस से अपना फार्मूला पूरे करेंगे, -3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। ये हमारी ये वाली एक्सपेंशन है इसकी, और ये वाली एक्सपेंशन है 108x। तो हमारा फार्मूला अब क्या बनेगा, a माइनस बी होल क्यूब। a हमारे पास x है, b हमारे पास 6 है, तो x माइनस 6 होल क्यूब। और क्योंकि पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, x माइनस 6, x माइनस 6 और इसी तरह से x माइनस 6। दीज आर द फैक्टर्स। ये बहुत इजी मेथड है, आप इसको ध्यान से देखें और आप इस तरह से कोई भी सम इजीली कर सकते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसके फैक्टर्स हम और कैसे बना सके। आपने सिर्फ क्यूब्स देखने हैं कि कौन कौन सी 2 टर्म्स में क्यूब है, उसको पूरा करो। एक को a दूसरे को b लेके a माइनस बी या a प्लस बी, जैसे भी होगा फार्मूले के हिसाब से उसका क्यूब लिख सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बतलाना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू।